Hello student and welcome to the fourth lecture for class 9th Foster. Myself is तबीब सिद्दीकी और आपको जैसे पता है कि हमने क्लास 9 के लिए ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक दो लेक्चर के अंदर ही चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। और नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से स्टार्ट किया था। देन वी मेक ए कैटेगराइजेशन रैशनल और इरेशनल कैटेगरी को। तो रैशनल की जो कैटेगरी थी उसको हमने काफी डीप स्टडी किया था कि रैशनल नंबर बेसिकली दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वो नॉन टर्मिनेटिंग भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रैशनल होते हैं। रैशनल की डेफिनेशन यही होती है कि वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना? पी और क्यू इंटीजर है, यहाँ पे क्यू जीरो नहीं, याद रखिएगा। अब टर्मिनेटिंग तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि 1.2 क्या है, 12/10 है। 2.37 क्या है, 237/100 है। लेकिन 1.222 क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेटिव है। इसको कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, ये अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि हाउ टू अज्यूम इन एक्स एंड मल्टीप्लाई विद 100 और 1000 और 10,000। काफी डिस्कशन हो चुका है। किसी को डाउट है तो वापस वो लेक्चर को रिवाइंड करिए, नहीं समझ में आया तो कॉल करिए। जैसा कि पता है कि जूम डिस्कशन हमारा चल रहा है और इस वीक में जो जूम डिस्कशन होना है उसमें काफी बच्चे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आए। और दूसरी बात यह है कि जो नेक्स्ट जूम सेशंस होने वाले हैं उसके लिए टाइम टेबल पहले से वो शेड्यूल्ड रहेगा। तो आप नोटिस करिए, अपने डाउट्स को रेडी रखिए। उस जूम सेशन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मुझसे व्हाट्सएप पे तो आप कभी भी वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल या फिर मैसेज की थ्रू पूछ ही सकते हैं। ठीक है ना? ऑलवेज ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के अभी तक लेक्चर नोट्स नहीं आए। इट्स कीप मी ए वरिंग कि यार क्या हो रहा है कि आप लोग के अभी तक लेक्चर नोट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ना आप लोग मुझे अपना होमवर्क सेंड कर रहे हो, ना लेक्चर नोट सेंड करो। कुछ स्टूडेंट के आ रहे हैं, वेल एंड गुड, पर्सनल डाउट्स भी पूछ रहे हैं वो लोग। देखिए लेक्चर नोट्स बेटा आप लोग देखो, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि वीडियो को देख के ये वीडियो जो रिकॉर्डिंग जा रही है अभी से भी, ये एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग, जैसे आज लेक्चर अपलोड हुआ आज के दिन, तो कल तक रहेगा, उसके बाद तो चला जाएगा। तो अगर आपको प्रीवियसली पास्ट में या इन फ्यूचर का वापस से कोई प्रॉब्लम आई तो आप पास्ट में जाके वो लेक्चर को वापस नहीं देख सकते। ये आपके पास ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक दो दिन के लिए रहती है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लेक्चर नोट्स को जरूर से आप कॉपी करो अपने, अदरवाइज वो लेक्चर फिर दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। जो मैंने आज ये लेक्चर नंबर, सपोज आपका लेक्चर नंबर 5th है या 4th है, तो आप इस लेक्चर को वापस ही नहीं देख पाओगे। आप बात समझ रहे हैं? तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए और इस चीज को क्लियर रखते हुए आप अपने डाउट्स को जरूर पूछिए स्टूडेंट। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नंबर सिस्टम को हमने कल एक तो कैटेगराइजेशन देखा था, रैशनल को कैसे करते हैं, और दूसरा हमने देखा था कि प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी दो रैशनल नंबर को कंपेयर करना है या दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर कैसे फाइंड किया जा सकता है। और फिर हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग नंबर को किसी नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है, वो हमने देखा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में रैशनल नंबर का जो स्पेशल केस है 2.666, 2.26, 2626, इसको कैसे नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई एक प्रॉपर मेथड होता है। एक तो मेथड हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि इरेशनल नंबर को √2 को √3 को √7 को कैसे नंबर लाइन में प्लॉट किया जाता है। और आज की क्लास में फिर से इसको एक बार रिकैप करेंगे और एक नया मेथड सीखेंगे जो कि एक √9.1, √5.4 जो डेसिमल के अंदर स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाएगा, वो एक नया मेथड आज की क्लास में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। अगर अगेन कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे जरूर पूछिए और व्हाट्सएप पे जरूर कनेक्टेड रहिए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सेशन। हेलो स्टूडेंट and welcome to the fourth lecture for class 9 mathematics Foster and myself is Tabib Siddiqui. Let us start with the number system. As you know that we are doing the number system. We have started with the first chapter of NCERT called number system और इसमें हम काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। ठीक है ना? हमने इसमें जो था कैटेगराइजेशन ऑफ नंबर्स देखा, हमने इसके अंदर ये देखा कि रैशनल और इरेशनल के बीच में क्या डिवीज़न होती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट क्लास में हमने रिप्रेजेंट किया है किसी डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे। जैसे 2.6 को कैसे आप नंबर लाइन पे डेसिमल कैसे कर सकते हो, 2.67 को कैसे कर सकते हो ना। जो रैशनल नंबर थे, रैशनल नंबर की जो कैटेगरी टर्मिनेटिंग थी, उसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ओके, आज की क्लास में अच्छा, इससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि रैशनल नंबर में जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव टाइप नंबर होते हैं उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वो भी हमने देखा है। ठीक है? अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव टाइप नंबर होते हैं उसको अपन नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ रिप्रेजेंट 2.6
6 6 6 and it keeps on going on number line। अब इसको आप कैसे करोगे? तो इसका एक प्रोसीजरल वे है। जैसे कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अपन 2.6 फिर 2.65 फिर 2.657 फिर 2.658 को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। बस ये मेक श्योर करना होगा कि वो नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आपको पता है कि 2.66666, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि 2.6 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा। सिर्फ 2.6 अगर देखा जाए, आपको ये देखना है 2.6 बार कहाँ पे लाई करेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिर्फ 2.6 कहाँ लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ अपने को ये आइडेंटिफाई करना है 2.6 बार, तो सबसे पहले ये चेक करिए कि सिर्फ 2.6 कहाँ लाई करेगा। तो 2.6 जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब 2.6 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे? अपन 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते थे इसके। तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये 2.1, ये 2.2, ये 2.2, ये 2.3 एंड 2.4 2.5 2.6। तो ये जो है ये 2.6 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सॉरी, ये जो है आपका 2.6 है और ये जो पॉइंट है आपका ये 2.7 है आपका, ये 2.7 है। तो 2.8 2.9 और ये 3। अब 2.6 और 2.7 के बीच में 2.66 होगा। तो इसको थोड़ा और एक्सपैंड कर लेते हैं अपन, ठीक है। सो लेट अस एक्सपैंड दिस पर्टिकुलर नंबर 2.6 और 2.7 के बीच में एक्सपेंशन देखते हैं। तो 2.6 और 2.7 के बीच में एक्सपेंशन क्या होगा? तो ये रहा आपका 2.6 और ये रहा आपका 2.7, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 इक्वल पार्ट हो गए। अब 2.66 चाहिए अपने को। तो 2.66 कहाँ आएगा? 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 और ये क्या हो जाएगा? 2.67। अब 2.66 जो होगा वो 2.6 और 2.67 के बीच में होगा, ठीक है। तो फिर एक एक्सपेंशन कर लेते हैं। 2.66 और 2.67 को अपन एक्सपेंड करके देखते हैं तो क्या आता है। गेटिंग इट द पॉइंट, हम क्या कर रहे हैं, हम बस इसको बस बढ़ाते चले जा रही। तो ये 2.66 हो गया है और ये 2.67 हो गया। इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 इक्वल पार्ट हो गए। तो 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66, सो ये 2.66 हो गया है। सॉरी 2.661 है, ये 2.662 है, 2.663 है, 2.664 है, 2.665 है, 2.666 है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2.667। अब इस तरह से आप वापस से कीप्स ऑन कंटिन्यू, यानी इस तरह से ये इन्फिनाइट वे में चलता चला जाएगा। क्यों? 2.66666 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट को ये देखें कि ये किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है। 2.66, तो डेसिमल पार्ट क्या है? 0.666 और इंटीग्रल पार्ट क्या है? 2। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि नंबर 2.66666 जो कि 2.6 बार है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में किसी भी डेसिमल को प्लॉट करना अपन क्लास 8 में सीख चुके हैं कि 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करिए और 2.6 को आप इसको प्लॉट कर दिए 2.6। उसके बाद 2.66, तो 2.66 2.6 और 2.7 के बीच में होगा, है ना। 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 इट्स कीप्स ऑन गोइंग। सो हमने 2.6 और 2.7 को एक्सपैंड किया मैग्नीफाइंग ग्लास से लगा के, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से अगर चीज़ें को आप देखेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे कि इन्होंने मार्क किया 4.26, तो अगर 4.26 बार लेना है तो ये नंबर कैसा लिखा होगा? 4.26 26 26 26 ऐसे चल रहा होगा। तो नंबर किसके बीच में लाई कर रहा होगा? जो नंबर लाइज बिटवीन 4 एंड 5। अब 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है तो अपने को 4 और 5 के बीच में कितने इंटीग्रल पार्ट करने को होंगे स्टूडेंट? 10 इंटीग्रल पार्ट करने होंगे, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट करने होंगे, सॉरी। तो 4 और 5 के बीच में आपने क्या किया? 10 इक्वल पार्ट किया। तो करके देख लेते हैं एक बार, साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो ये 4 और 4.262626 को प्लॉट कर रहे हैं। तो ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 5, इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10, तो ये 4 और 5 हो गया। अब उसके बाद इक्वल पार्ट करने के बाद अपने को क्या चाहिए? 4.26 चाहिए। तो 4.26 स्टूडेंट्स लाने से पहले
अपने को क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, 4.2, ठीक है ना। 4.2 जो है वो आप मार्क कर लीजिए, तो 4.2 आप मार्क कर लीजिए, तो ये 4.1 हुआ, ये 4.2 हुआ। अपने को क्या चाहिए, 4.26, 26, तो सबसे पहले तो 4.2 ही चाहिए होगा, तो ये रहा आपका 4.2 और ये है आपका 4.3। अब जो 4.26 होगा वो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, वी विल मार्क नंबर बिटवीन 4.2 एंड 4.3। नाउ अब अगेन डिवाइड करेंगे 4.2 और 4.3 को वापस से, तो लेट अस डिवाइड द 4.2 एंड 4.3 इन 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं कि 4.2 और 4.3 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये रहा आपका 4.2 और ये है आपका 4.3। अब 10 इक्वल पार्ट्स में कर लिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब ये 4.21 है, ये 4.22 है, 4.23 है, 4.24 है, 4.25 है, ये 4.26 है और ये क्या है 4.27। तो 4.26 किसके बीच में होगा, 4.26 और 4.27 के बीच में होगा, बात समझ रहे हैं। तो 4.26 और 4.27, तो अपने को इसके बीच में नंबर लेना है। तो वापस से अपन क्या करेंगे, 4.26 और 4.27 को एक्सपैंड कर देंगे, तो लेट अस एक्सपैंड 4.26 एंड 4.27, ठीक है। तो अपन इसको एक्सपैंड करके देखा, तो ये आ रहा है आपका 4.26 एंड ये रहा 4.27। अब इसको भी 10 इक्वल पार्ट्स में कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 4.261 4.262। अब भाई इसके बाद क्या नंबर चाहिए अपने को, देखो ये अपन ने प्लॉट किया है 4.2, ये प्लॉट किया है 4.26, अब ये क्या आएगा 4.262, किसके बाद क्या नंबर है 262 है, तो 4.261 4.262, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर आपका है 4.262 और ये नंबर क्या होगा 4.263। तो 4.262 और 4.263, तो आपने क्या किया 4.26 को ले लेंगे, ठीक है ना। अब 4.26 और 4.263 के बीच में होगा 4.2626, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये इन्फिनिट वे में एक्सपैंड होता चला जाएगा। जैसे अगर आप समझे जाएं इसको, तो कि रिप्रेजेंटेड लाइन क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझ में आएगा। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा है। देखिए पहले 4 और 5 के बीच में हमने 10 इक्वल पार्ट किए, हम क्या मार्क करना चाह रहे हैं, हम मार्क करना चाह रहे हैं 4.26 26 26 26। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मार्क किया हमने, 4.2 को मार्क किया। कैसे मार्क किया, 4 और 5 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स किया अपन ने, और उन 10 इक्वल पार्ट्स में अपन ने 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 मार्क करा, और उसके बाद 4.2 और 4.3 को हमने आइडेंटिफाई किया। क्यों, क्योंकि 4.26 जो है 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो 4.2 और 4.3 को एक्सपैंड किया, तो 4.21 4.22 4.23। अब क्या आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं अपन, अब अपन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं 4.26। तो जाहिर सी बात है वो 4.2 और 4.3 के बीच में लाई कर रहा होगा, है ना। 4.26 जो है 4.2 और 4.3 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो फिर 4.26 को आइडेंटिफाई करने के बाद 4.26 जो आएगा आपका 4.26 4.27, इसके बीच में लाई क्या कर रहा होगा 4.262, क्योंकि इसके बाद अपने को क्या चाहिए 4.262, भाई डेसिमल देखो ना आप, इसके बाद नंबर क्या चाहिए 4.262। अब क्या चल रहा है, इसके बाद 262 चाहिए, फिर 4.262 जो होगा 4.26 एंड 4.27 के बीच में होगा, तो फिर इसको एक्सपैंड किया। फिर 4.26 के बाद क्या चाहिए 4.2626 चाहिए, तो 4.26 इसके बीच में होगा, 4.262 एंड 4.263 के बीच में होगा। तो इस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते चलाएंगे, इन द चेन कीप्स ऑन गोइंग, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर है, तो इसकी चेन चलती ही चली जाएगी, चेन रुकेगी नहीं, बात समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से अपन किसी भी रैशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव है उसको प्लॉट आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो अगर होगा तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिएगा। वैसे तो ये जो अपन ने अभी तक जो रैशनल नंबर को प्लॉट करना सीखा है, उसके अंदर अपन ने ये देखा है कि किस तरह से अपन एक नंबर को जो कि टर्मिनेटिंग टाइप का नंबर है उसको प्लॉट कर सकते हैं, वो चेक कर लिया है। और एक अपन ने इरेशनल नंबर का भी केस चेक किया था लास्ट क्लास में, और एक आज अपन ने इरेशनल नंबर का जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव है वो भी चेक कर लिया है। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने इसके अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
ये तो आपका ये आज की क्लास थी, और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, एक तो ये नंबर पढ़े थे कि कैसे डेसिमल को प्लॉट करते हैं, और एक इरेशनल नंबर का प्लॉटिंग पढ़ा था। याद आ रहा है आपको किस तरह से अपन पाइथागोरस नंबर का यूज़ लेके अपन नंबर को प्लॉट करना सीखते हैं। तो अगर किसी को उसमें डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है मुझसे, ठीक है ना। जैसे हमने रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन देखा था, रूट 3 का देखा था, रूट 5 का देखा था, तो आज मैं आपको रूट 7 और रूट 11 एक बार करके दिखा देता हूँ, ताकि आपका एक रिकैप भी हो जाए। तो जैसे कि रूट 7 को प्लॉट करना है, तो रूट 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं रूट 7 को लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यानी पहले अपने को रूट 3 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर अपन को 2 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो रूट 3 कैसे प्लॉट बना सकते हैं, रूट 3 बनाने के लिए आप क्या करोगे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दो। यानी रूट 3 को आप कैसे बना सकते हो पाइथागोरस से, रूट 3 को बनाने के लिए रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर रूट 3 को बनाने के लिए अपने को रूट 2 भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन रूट 2 बनाते हैं यहाँ पे। तो रूट 2 बनाने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, अपने को ये 1 0 1, अब ये लेंथ में अपन को क्या लेना है, पाइथागोरस 90 डिग्री बनाना है, तो अपन ने 90 डिग्री बनाया है यहाँ पे, और फिर आर कट करनी है 1 यूनिट की, जितनी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेना और इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर मान के एक रेडियस से अपने को सर्कल बनाना है, जो ये लेंथ जो होगी ना, ये जो लेंथ कहलाएगी वो रूट 2 कहलाएगी। अब ये रूट 2 अपने पास आ गया है, मान लो ये लेंथ अपने पास ओ ए जो आई है, ठीक है ना, ये जो ओ ए आई है ये अपने पास क्या है, रूट 2 है, ठीक है। इसको अपन मार्क कर लेते हैं, ओ ए को अपन रूट 2 मार्क कर लेते हैं। अब उसके बाद अपने को रूट 2 रूट 3 बनाना, तो ए से अपन अगेन 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। ए पे अपन ने अगेन 90 डिग्री बनाया, और अगेन 1 यूनिट का लेंथ देना है ना, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो अगेन अपन 90 डिग्री बना के 1 यूनिट का लेंथ लेके कट करेंगे। अब ये जो सेंटर मान के जब कट करेंगे, तो ये जो आर्क कट करेगा ये क्या कट करेगा, रूट 3 कट करेगा। ये डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट, रूट 3 आएगा। अब रूट 3 आने के बाद मुझे क्या चाहिए, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे यानी बी पे, इस पॉइंट बी पे, यानी ओ बी जो पॉइंट है वो मेरा रूट 3 है। अब बी पे मुझे कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी, ये मुझे 2 लेनी है। क्यों, क्योंकि ये रूट 3 का स्क्वायर है, यानी रूट 7 क्या आ रहा है, रूट 7 आ रहा है आपका स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस से ओ बी का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो अपन ले लेते हैं बी सी, बी सी यानी 2 यूनिट की लेंथ होगी। तो बी सी यानी 2 यूनिट की जो लेंथ है अपने को 90 डिग्री पे कट करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार कट करते हैं इसको 90 डिग्री बना के यहाँ पे, और ये मैं 90 डिग्री बनाया। अब ये 2 यूनिट की लेंथ मैंने कट करी, तो ये जो लेंथ मैंने बनाई है ना यहाँ पे, ये ओ सी, ये आपका रूट 7 आ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। ओ बी अपने पास रूट 3 है, बी सी अपने पास 2 है, तो ओ सी कितना आ जाएगा, रूट 7। अब रूट 7 को आप चाहो तो उसको प्लॉट करो, यानी इसको एक सर्कल बना के कट करो, तो अपने आप यहाँ पे ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप ये जो लेंथ आएगी डी, ओ डी, ये अपने आप ओ डी जो होगी ये रूट 7 ही होगी, जो कि 2 से बड़ी आ रही होगी, 2 और 3 के बीच में आ रही होगी। बात समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रूट 2 बनाया, ओ ए बनाया। रूट 2 कैसे बनाया, हमने आपको ये बताया, रूट 2 आप ऐसे बनाओगे कि एक लाइन खींचोगे, ठीक है, एक लाइन खींचोगे, और उसमें आप सबसे पहले बनाने की क्या कोशिश करोगे, एक सेकेंड, या हमने एक लाइन खींची है और उसके अंदर सबसे पहले हमने बनाया है रूट 1। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि सबसे पहले हमने ओ ए बनाया 1 यूनिट की लेंथ खींची, यहाँ पे 90 डिग्री बना के हमने ये जो लेंथ बनाई है ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितनी आ जाएगी, रूट 2 आ जाएगी पाइथागोरस से। तो ये जो लेंथ आई है आपकी, ये आपकी ओ ए जो भी आई है, ये चलो इसको ए हटा देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ए डैश जो ए आया आपका, ये कितना है, ये रूट 2 आया है। सो आपका ओ ए आपका रूट 2 आ गया। सबसे पहले रूट 2 बना लिया, फिर आपने वापस से लाइन खींची, ठीक है। और इस बार लाइन खींचने के बाद आपने ओ ए जो आपका आया था, ये जो आपका रूट 2 आया था स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे रूट 3 बनाने की कोशिश करी। रूट 3 बनाने के लिए यहाँ पे ये रूट 2 का स्क्वायर और 90 डिग्री पे बना के आपने 1 यूनिट की आर्क लेंथ कट करी, वापस से 1 यूनिट, और इसको ज्वाइन कर दिया।
तो ये जो आया है आपका, ये जो सर्कल आप कट करोगे ओ को सेंटर मान के आपने कंपास से जो कट किया है ना, ये जो पॉइंट आया बी, ये ओ बी, ये आपका √3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, वापस से लाइन खींची और इस बार हमने क्या किया है स्टूडेंट, इस बार हमने ओ और बी, ये √3 तो आ ही गया आपके पास, ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के बाद 2 यूनिट की लेंथ खींची। ठीक है ना, ये 2 यूनिट है और इसको ज्वाइन किया, तो ये मान लो सी है स्टूडेंट, तो एक्चुअली ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का प्लस बी सी का स्क्वायर विल गिव यू ओ सी का स्क्वायर। और ओ बी का स्क्वायर कितना है 3, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा एंड बी सी का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ओ सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा √7 आ जाएगा। सब ये सर्कल आप बनाओगे ना, तो ये डी पॉइंट ये अपने आप आपको ओ डी जो देगा √7 देगा। इस तरह से अपने को √7 को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से अपन √7, √3, √2, 4, √4 बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके केस में, √11 देख लेते हैं। तो √11 कैसे बनाएंगे आप, √11, ये √11 थोड़ा इजी है। इसमें क्या करना है, इसमें अगर आप नोटिस करो तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट आएगा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और चलो 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, √2 का स्क्वायर ले लेते हैं और 3 का स्क्वायर ले लेते हैं। बात समझ में आई। तो √2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 + 9, तो ये 11 आ रहा है। तो इसका मतलब पहले अपने को √2 बनाना पड़ेगा और उसके बाद अपन क्या बनाएंगे, उसके बाद अपन 3 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू मेक अगेन। सो ये आपका 0 आ गया है, ये आपका 1 यूनिट की लेंथ है, ओ ए अपन ने 1 यूनिट की लेंथ लिया, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और अगेन यहाँ पे 1 यूनिट की लेंथ कट करके फिर अपन ने क्या किया, इधर से √2 बनाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये √2 बनाने की कोशिश करी, तो ये आपका जो बी पॉइंट है ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये √2 आएगा। अब √2 आने के बाद यहाँ पे अपन 3 यूनिट की 90 डिग्री बनाएंगे और यहाँ पे अपन 3 यूनिट की लेंथ को कट करेंगे, 3 सेंटीमीटर की लेंथ को कट करेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो अपना पाइथागोरस से देगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो ओ बी कितना है √2 है, ये ओ बी स्क्वायर है और ये कितना है बी सी स्क्वायर। ठीक है, सो ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना दे देगा, ओ सी स्क्वायर, तो अपने आप ये 9 आपको 11 दे देगा। तो जब ये कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये डी अपन ले लेते हैं, तो ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा डी। तो ये जो पॉइंट आया ये आपका √11 आ जाएगा। इस तरह से अपने को करना है स्टूडेंट। ओके, ठीक है, तो हमने √11 बनाना सीख लिया है। इसी तरह आप बाकी नंबर्स भी आप प्लॉट करना सीख सकते हो। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि एक और तरीका होता है, जैसे कि किसी नंबर को प्लॉट करना है अपने पास, जैसे कोई नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, वो अपन किसी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे को प्लॉट करना है √9.1 सपोज़ करो, ठीक है ना, √9.1 मुझे प्लॉट करना है। तो √9.1 कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले जो इसका तरीका, मैं आपको रिटन फॉर्म में तरीका बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी तरीके हैं, जितने भी तरीके हैं वो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे प्लेस करते हैं। 1.2 को प्लेस करना बहुत आसान है नंबर लाइन पे, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा होगा, उसके बीच में 10 इक्वल पार्ट करिए। लेकिन 1.2222 है तो 1.22 को कैसे करेंगे, 1.22 को करना भी बहुत आसान हो गया है कि 1.2 को पहले करिए, फिर 1.2 और 1.23 के बीच में 1.22 को करिए, फिर 1.221 और 1.222 के बीच में 1.222 को कीजिए। इस तरह से अपनों को आगे बढ़ना है। फिर अभी आपने रूट वाले नंबर देखे, जैसे √3, √4, √5, √6, ये भी वैसे इजीली प्लॉट हो रहे हैं पाइथागोरस के थ्योरम का कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। लेकिन जैसे इस तरह का नंबर आ जाए जिसमें √9.1 को प्लॉट करना है या कुछ और प्लॉट करना है, इसको कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में रखने के लिए अपने को अपन जैसे √9 या √5 को भी ऐसे कर सकते हैं जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये तरीका बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे आप √9.1 की जगह कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, √9, √6, √4, √5, √7, कुछ भी, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो याद रखिए कि ऑब्टेन द पॉजिटिव रियल नंबर x।
यानी जो अंदर है, यानी ये जो रूट के अंदर वाला नंबर है 9.1, 9.1 को आप पहले ऑब्टेन करिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन मार्क करेंगे। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सारे स्टेप अपन देखते चले जाएंगे एक एक करके, है ना। एक लाइन ड्रॉ किया हमने, और इस लाइन के अंदर अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट ए को मार्क करेंगे। चलो मैंने एक पॉइंट ए को मार्क कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ए को मार्क करने के बाद मेक ए पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट बी मार्क करेंगे सच डैट इट इज़ ए एक्स यूनिट, यानी ए बी की जो लेंथ होनी चाहिए वो 9.1 होनी चाहिए। ये अपन करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये आप चाहो तो 9.1 ले लो, आप स्केल के अंदर मार्क कर लो, कैसे भी मार्क कर लो, ठीक है ना। या फिर आप जैसे कि मैंने अभी बताया था कि 10 इक्वल पार्ट करके करना है, वो आप कर लो। वैसे तो जनरली सिंगल डेसिमल डिजिट तक ही जाएगा, यानी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा, तो आप स्केल के अंदर भी कर सकते हो। तो ए बी को आपने कितना मार्क कर लिया स्टूडेंट, 9.1। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप ये हुआ कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी। जैसे कि अब मैं आपको स्टेप दिखाई दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे गए और इसके अंदर हमने आपको स्टेप दिखा देते हैं कि स्क्वायर रूट वाले नंबर को कैसे अपन प्लॉट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डे के डिस्टेंस यूनिट, और ए बी को आपने एक्स यूनिट मार्क कर लिया है। ठीक है ना, कितना जो आपका एक्स यहाँ पे कितना है 9.1 जो हमने मार्क करा है। सपोज आपको एक्स यहाँ पे लेके चल रहे हैं 9.1, तो जो हमने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है ना, तो ए बी जो आपने ले लिया है वो कितना ले लिया है, एक्स यूनिट। ठीक है, और बी को आपने मार्क कर दिया है, ए बी को मार्क कर दिया है। उसके बाद एक पॉइंट सी मार्क करिए विद द डिस्टेंस 1 यूनिट यहाँ पे, यानी ये जो पॉइंट है बी से आप क्या करेंगे, एक डिस्टेंस 1 यूनिट पे, 1 सेंटीमीटर यूनिट पे आप क्या करेंगे, एक पॉइंट सी को मार्क करेंगे। यानी जो बी सी डिस्टेंस है स्टूडेंट, ये कितना है, 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पर इसको सी मार्क कर दिए। अब इसका ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है, ए पे कंपास का पॉइंट रखिए और हाफ ऑफ द आर्क पे इसको कट करिए, सी पे रखिए, यहाँ पे कट करिए, फिर सी पे रखिए, नीचे की तरफ कट करिए, और ए पे रखिए कंपास के पॉइंट को, और फिर आर्क कट करिए यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये ए सी का अपन क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद जो मिड पॉइंट आया है ए सी का, उसको पॉइंट ओ मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब ओ मार्क करने के बाद ओ को एज ए सेंटर रखिए, ओ को आप ऐसे क्या रखिए, एज ए सेंटर रखिए, और एक सर्कम सर्कल बना दीजिए रेडियस। ओ को, ओ ए को और ओ सी को रेडियस मान के एक सर्कम सर्कल बना दिए। ठीक है, सेमी रेडियस, सेमी सर्कल बना दिए, और इसका रेडियस क्या मार्क करेंगे, ओ सी मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन बनाई, उसमें एक पॉइंट ए मार्क किया। ए मार्क करने के बाद जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है 9.1 उसको ड्रॉ कर दिया ए बी मान के। फिर बी से हमने पॉइंट को, बी से 1 सेंटीमीटर लेंथ पे हमने 1 यूनिट का एक नंबर मार्क किया। ठीक है ना, उसके बाद क्या किया, हमने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और जो पॉइंट मिड पॉइंट था उसको ओ मार्क कर दिया। फिर ओ एज ए सेंटर लेते हुए हमने क्या किया, एक सर्कम सर्कल बनाया, या फिर आप सेमी सर्कल कह सकते हो, ओ ए रेडियस मानते हुए और ओ को सेंटर मानते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं अब हम, उसके बाद ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए सी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए सी थ्रो बी से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप यूँ समझिए कि हम बी से 90 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉइंट बी पे आप एंगल परपेंडिकुलर बनाओ। तो परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, पॉइंट बी पे ऐसे कंपास की पॉइंट लेके, सबको आता होगा 90 डिग्री बनाना, पॉइंट एंगल बी पे 90 डिग्री बना कर रहा है। अब ये जो पॉइंट सर्कम सर्कल पे कट कर रहा है, यानी जो सेमी सर्कल पे जो कट कर रहा है, इस पॉइंट को अपन ने डी मार्क कर दिया। इस बी डी की लेंथ जो होगी ना, वो होगी रूट 9.1। ये कैसा आएगी अभी अपन प्रूव भी कर देंगे, लेकिन बी डी की अगर लेंथ आ गई है तो अपन क्या करेंगे, अब अगर बी डी की लेंथ आ गई है तो बस अपन ई पी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो बी डी की लेंथ को अपन क्या करेंगे, कंपास से मेज़र करेंगे, बी डी की लेंथ को कंपास से मेज़र करेंगे, और बी एज ए सेंटर मान के अपन बी डी को यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल पे कट कर देंगे। तो ये बी ई आया है, तो बी डी और बी ई बराबर हो जाएगा। तो बी ई जो लेंथ है, बी ई जो लेंथ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी ई लेंथ या बी डी लेंथ जो रिप्रेजेंट कर रही है रूट 9.1 है। तो आप कंपास से आप चाहो तो इसको मार्क कर लो, और जहाँ कहीं भी आप लेना चाहो, यानी नंबर लाइन पे जहाँ कहीं इसको मार्क करना चाहो, उसको आप आराम से मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं स्टेप को फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहला काम है, मैं आपको एकदम रफ स्केच पे से बता के देखूँ।
तो रफ स्केच में क्या किया हमने, सबसे पहला काम है जैसे कि मुझे बनाना है, आपको सपोज करो रूट 5.4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन बना दूँगा, ठीक है, या एक लाइन बना दूँगा, और लाइन बनाने के बाद मैं सबसे इसमें क्या करूँगा, 5.4 की लेंथ को मार्क कर दूँगा। जैसे ये लाइन बनाई मैंने स्टूडेंट, और ये पॉइंट ए मार्क किया, तो एक ए बी एक लाइन बनाएंगे जो जिसकी लेंथ कितनी होगी 5.4, ये लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट 5.4। उसके बाद बी से मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर की एक लेंथ लूँगा, ये लेंथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, और फिर ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आई होप सबको बनाना आता होगा। फिर मैंने बता दिया कि ए पे कंपास का पॉइंट रखिए, ए सी की लेंथ जो है उसकी आधी से ज़्यादा का आर्क कट करिए ऊपर नीचे दोनों पॉइंट से, ए से भी ऊपर नीचे, सी से भी दोनों को नीचे, तो ऐसे कट आपको कर नज़र आएगा। फिर जहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है इसको ओ मानिए, फिर ओ एज ए सेंटर और ओ ए एज ए रेडियस मानते हुए आप ए सी को एक सर्कल बना दिए, ठीक है ना, सेमी रेडियस। और उसके बाद क्या करिए, बी पे एक 90 डिग्री एंगल बनाइए, 90 डिग्री यहाँ पे कंपास का पॉइंट बी पे रखिए, सेमी सर्कल टाइप का बनाइए, और फिर ऐसे 60 120 और उसको एंगल को बाइसेक्ट करके ये बी पे हमने 90 डिग्री बना दिया। बी पे 90 डिग्री बनाने के बाद जो सर्कल पे जो पॉइंट कट कर रहा है 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर, ये जो लेंथ होगी ये अपने आप जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, रूट ऑफ 5.4, ठीक है ना। अब ये जो लेंथ आएगी बी ई, इसको आप मार्क करिए, इसको आप ले सकते हैं बी को एज ए सेंटर मानते हुए, बी डी को आप रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल या क्वार्टर सर्कल बनाइए, आप कट करिए जो ये रियल लाइन पे कट कर रहा होगा। तो ये जो बी ई लेंथ होगी ये अपने आप क्या आ रही होगी 5.4, स्क्वायर रूट ऑफ 5.4, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो अपन ने देख लिया है, लेट अस ट्राई टू प्रूव इट कि ये कैसे अपना यही लेंथ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा सर्कल का नॉलेज होना चाहिए और पाइथागोरस का नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक लाइन खींची थी, ठीक है, और अब हमने बोला था कि ए बी की जो लेंथ होगी वो x यूनिट होगी, तो ठीक है अपन इसको x मान लेते हैं। तो ये जो ए बी आया है स्टूडेंट ये कितना है, x यूनिट आया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या बोला था कि सी पे अपन 1 सेंटीमीटर की लेंथ करेंगे, तो बी सी कितना आ रहा है 1 यूनिट, ठीक है। तो ए सी की लेंथ कितनी हो गई, ए सी की लेंथ हो गई है x+1, ठीक है, ए सी की लेंथ x+1 आ गई है। अब मैंने कहा था कि ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए, तो ए सी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं स्टूडेंट तो ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा होगा यहाँ पे कहीं, तो ये जो पॉइंट है ओ ये आपको सेंटर दे देगा, तो ओ ए और ओ सी बराबर आ जाएगा, यानी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी कितना आ रहा होगा x+1/2, टोटल लेंथ का 2 से डिवाइड कर दोगे तो अब आ जाएगा, ठीक है। तो ओ ए और ओ सी कितना आ गया आपका x+1/2। अब अगर ओ को मैं रेडियस लेता हूँ और इसको ऐसे सर्कल बनाता हूँ, एक सेमी सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि इसके बाद आपको क्या करना है, बी पे 90 डिग्री बनाना है, और जहाँ पे इसने पॉइंट डी कट किया है इसको आप लिखिए। अब देखिए ओ ए ओ सी अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ तो ओ डी भी कितना आ जाएगा मेरे पास, ओ डी भी है क्योंकि रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है, तो कितना आ जाएगा x+1/2 आ जाएगा, क्योंकि ओ ए ओ ए सी कितना x+1/2 है, तो ओ डी कितना आ गया x+1/2 आ गया। तो अब मुझे बताइए कि ओ बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ओ बी अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ बी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ओ बी हो जाएगी ए बी कितनी है x है माइनस ए ओ, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं ओ बी लेंथ इज नथिंग बट ए बी माइनस ओ ए, एंड ए बी कितनी है x है और ओ ए कितना है x+1/2 है, तो ये कितना आ रहा है x-1/2। तो ये ओ बी की लेंथ कितनी आ गई x-1/2, और ओ डी की लेंथ कितनी है अपने पास, ओ डी की लेंथ है अपने पास x+1/2। तो अगर यहाँ पर अपन पाइथागोरस अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, देखिए आराम से देखिए, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो इन ट्रायंगल ओ बी डी अपन लिख सकते हैं कि ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या अप्लाई हो रहा है कि बी डी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब ओ डी स्क्वायर कितना है, ओ डी है x+1/2 का होल स्क्वायर, तो x+1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, एंड ओ बी स्क्वायर कितना है, ये x-1/2 का होल स्क्वायर, तो ये x-1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। सो इसके बाद आप नोटिस करिए कि बी डी का स्क्वायर जो आ रहा है ये x+1/2 का होल स्क्वायर, x-1/2 का होल स्क्वायर, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे
एलसीएम वगैरह लेके, तो ऊपर तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4। सो ये कितना आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर आपका आ जाएगा अपने आप स्क्वायर रूट ऑफ 4x अपॉन 4, डेट इज़ नथिंग बट सॉरी बी डी जो आएगा, बी डी आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4x बाई 4। सो ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स आ जाएगा। तो बी डी की लेंथ अपने आप कितनी प्रूफ हो गई, रूट एक्स। यही अपन ने प्रूफ किया है, यहाँ पे चेक करिए कि ये हम कह रहे थे कि ये बी डी की जो लेंथ है ये अपने आप रूट एक्स आ जाएगी। फिर आप इसको सर्कल मान के आग कट करेंगे तो ये अपने आप आपको बी ई देगा, ये जो लेंथ होगी ये अपने आप रूट एक्स होगी। सो आई थिंक बहुत ही क्लियरली मैंने ये मेंशन किया है कि किस तरह अपन इसको आगे लेके चल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक नंबर लाइन के अंदर जैसे √2, √3, √5, √5.1 सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। इस कंसेप्ट से सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई है, उस लाइन के बाद हमने क्या किया है, उस लाइन जैसे √9.1 बनाया तो 9.1 की AB की लाइन बनाई है, फिर BC को एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर से, फिर AC सेमी सर्कल बनाया है। कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद O को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है ना। उसके बाद जो पॉइंट B था वहाँ से परपेंडिकुलर बनाया जो सर्कल पे कट कर रहा था D पे, यही लेंथ BD क्या है, √9.1 है। और इसका जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ है ये आपको यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया किस तरह से BD की लेंथ रूट एक्स आ रही है। तो इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। वैसे कि अभी आपको पता है कि जूम के अंदर डिस्कशन होने वाला है अपना इस वीक, सो आप ये सारे डाउट्स लेके आ सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा तो आप अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँगा। तो अभी आपके लिए होमवर्क यही है कि आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज जो आपकी है एनसीईआरटी की, जैसे कि अगर मैं आपको एक्सरसाइज दिखाऊँ यहाँ पे, ये जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1.2 ये आपको करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 आप कर सकते हैं, इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो अभी आप थोड़ा रुक के करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 अभी आप करिए। और अगर होमवर्क के नाम पे सेक्शन रिव्यू जो अपन ने लिया हुआ है, सेक्शन रिव्यू 1.1 कर चुके हैं अपन, सेक्शन रिव्यू 1.1 आप कर सकते हैं, सेक्शन रिव्यू 1.2 भी कर सकते हैं आप, है ना। तो अपन सेक्शन रिव्यू जो आपका होमवर्क है वो आपको बता देता हूँ। तो ये आप लिखिए सेक्शन रिव्यू 1.2 एनसीईआरटी 1.2। तो इतना आप काम करिए और जो भी है जैसे कि √9, √5.6, √6.7 इनको प्लॉट करने की कोशिश करिए जो आज हमने प्लॉट किया है, ठीक है। और 2 जैसे और इरेशनल नंबर के केस में रिपीटेटिव टाइप नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड टाइप नंबर, जैसे 5.67, इनको भी प्लॉट करने की कोशिश करिए। तो ये इस टाइप के नंबर को आप प्लॉट करिए। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ से ही, ठीक है। तब तक के लिए फिर आप तो प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछते रहिए व्हाट्सएप वगैरह पे। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय, टेक केयर।